अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। बयान के लिए कुछ बना देती हूँ उसके स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। हेलो, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। ये नहीं करना चाहिए था विश्वास। हमारी लड़ाई में विहान को मारा नहीं बनाना चाहिए था। आ गई वापस। चल गया कि जब करियर बनाने की थी तब तो कुछ किया नहीं, अब करियर के नाम पे झाड़ू पोछा ही लगाना पड़ेगा ना। She's such a loser. She's such a loser. She's such a loser. मैं सोचता था अगर लूजर शब्द को शक्ल देनी हो ना तो कैसी लगेगी। आज पता चल गया। लूजर लूजर Loser. लूजर Loser. लूजर Hi guys, Dr. Manmeet. Sit. दो केसेस हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड। मुझे डायग्नोसिस समझ नहीं आ रहा है, हेल्प करोगे? पूछूं? पूछ लीजिए, यहाँ पूछ लीजिए। वहां जो बैठी उनसे पूछेंगे तो पता क्या जवाब मिलेगा। बाकी कुछ तो पता नहीं, पर अगर पोछा लगाना है तो पता लग जाएगा। ओके, क्वेश्चन। यंग लड़की एडल्ट, थोड़ी सी ऑबीज, कांस्टेंट सर दर्द की शिकायत रहती है, कभी कभी दोनों आंखों से दिखना बंद हो जाता है और दोनों आंखों के ऑप्टिकल डिस्क में इशू है, स्वेलिंग। सीटी स्कैन नॉर्मल, डायग्नोसिस ब्रेन ट्यूमर 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशेंट को कुछ ठीक से याद नहीं रहता और कभी कभी अचानक से मसल्स में एक्सट्रीम पेन और वीकनेस फील होता है, रैपिड न्यूरोलॉजिकल डिक्लाइन, डायग्नोसिस सिंपल है, अल्जाइमर्स। नो। मैम हमने तो यही पढ़ा है, ऑब्वियस सिम्टम्स हैं, आंसर गलत कैसे हो सकता है? रॉन्ग आंसर्स। एनी मोर गेसेस? विश्वास ने कॉल बैक भी नहीं किया। विश्वास फोन क्यों नहीं उठा रहा है? एक बार और कॉल करती हूँ। डॉक्टर आरंभी, आपने मेरे क्वेश्चन सुने ना? एनी डायग्नोसिस? आपको जवाब पता है ना? इट्स ओके, अगर आपको जवाब नहीं पता है तो बता दीजिए। वैसे भी आप थोड़ी देर पहले पोछा लगा रही थी, तो किसी को आपसे उम्मीद नहीं है कि आपको जवाब पता होंगे। यंग अडल्ट लड़की, थोड़ी सी ओबीस है, कांस्टेंट सर दर्द की शिकायत रहती है, कभी कभी आंखों से अचानक से दिखना बंद हो जाता है, ऑप्टिक डिस्क में स्वेलिंग रहती है, सीटी स्कैन नॉर्मल, राइट? वैसे तो ये सब ब्रेन ट्यूमर के ही सिम्टम्स हैं, लेकिन अगर सीटी स्कैन नॉर्मल है तो आइडियोपैथिक इंटरकार्नियल हाइपरटेंशन के लिए भी चेक कर लेना चाहिए। उसके भी सिम्टम्स यही सब होता है। वजह पता नहीं, एक्चुअली डेफिनेट रीजन नहीं है कुछ भी, लेकिन ट्यूमर ना होने के बावजूद भी स्कल में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कांस्टेंट हेडेक होता है। कभी कभार अचानक से दिखाई देना बंद हो जाता है और कानों में ऐसा लगता है जैसे पूरे टाइम कुछ घंटियां गूंज रही हैं।
अगर सही टाइम पे इलाज नहीं किया तो पेशेंट अपनी आंखों की रोशनी खो सकता है। और दूसरा केस, याददाश्त चले जाना, मसल वीक होना, स्पैज़म या फिर झटका लगना जो पेशेंट के कंट्रोल के बाहर हो। सिम्टम्स अल्जाइमर्स जैसे ही हैं, लेकिन क्रोट्सफेल्ड-याकोब डिसीज भी हो सकती है, जिसे हम CJD कहते हैं। इसका रीज़न कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसे प्रायॉन्स कहा जाता है, वो बॉडी के लोकल एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते और टॉक्सिक हो जाते हैं। बहुत ही रेयर डिसीज़ है, डीजेनरेटिव। ब्रेन डैमेज की वजह से पेशेंट को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 6 महीने, 1 साल। थैंक यू डॉक्टर आरंभी। इन्हें तो जानते हैं ना आप लोग? अभी ये थोड़ी देर पहले यहाँ पोछा लगा रही थी और आप लोग इनका मजाक बना रहे थे कि इस उम्र में तो सिर्फ झाड़ू पोछे वाला करियर बन सकता है। आप लोग रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, आपके एग्जाम सभी क्लियर हुए हैं, लेकिन उनकी मेडिकल की पढ़ाई 10 साल पहले की है, फिर भी उन्हें जवाब पता है, आपको नहीं। यही फर्क होता है ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स और गोल्ड मेडलिस्ट में। अगली बार जब उनके बारे में बात करें तो तमीज से करना। कुछ लोग ना लकी होते हैं, उनके पास एवरेज टैलेंट होने के बावजूद भी ना उन्हें टाइम से मौका मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग सुपर टैलेंटेड होते हैं। उन्हें मौका भले ही देर से मिले, पर जब मिलता है ना तो वो ऐसा कमाल करते हैं कि मौके को अफसोस होता है कि यार मैं इससे पहले क्यों नहीं मिला। और डॉक्टर आरंभी उन्हीं सुपर टैलेंटेड लोगों में से हैं, जिन्हें मौका भले ही लेट मिला है, पर जब मिला है ना तो वो आप लोगों के फालतू मजाक से डर के पीछे नहीं हटेंगी। इनसे आगे तुम लोग कभी निकल नहीं सकते, लेकिन अगर बहुत कोशिश करोगे ना तो शायद इनसे 2 कदम पीछे चल पाओ। थैंक यू मनमीत, हमेशा मेरा साथ देती हो। आज भी बस तुमने ही साथ दिया। लंच खत्म होने से पहले मैंने शर्त पूरी कर ली है। सब कुछ लुटा के बिछने के लिए तैयार हो जाओ। क्या बनती है यार, मतलब बनती खड़ूस है कसम से यार, पर दिल की टू गुड है। लंच ब्रेक ओवर हो गया तो फरहान आया क्यों नहीं अभी तक? सीधा घर ही तो नहीं ड्रॉप कर दिया उसे? घर पे ही पूछती हूँ। हेलो सौंदर्या, विहान घर आ गया? ओके। घर भी नहीं पहुंचा, यहाँ भी नहीं आया, तो फिर मेरा ऐसे मन क्यों घबरा रहा है? पता नहीं क्यों, पर फैन की चिंता हो रही है मुझे। पता नहीं मैं कहाँ आ गया।
वापस कैसे जाऊं? मैं तो खो गया। डैड, डैड, डैड। भी कोई फोन नहीं आया। मैं टाइम नहीं दे पाई वैन को, वो सैड होगा क्या वो? अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। विश्वास के फोन से कोई फोन भी नहीं आया मुझे। जी मैं कुछ नहीं हुआ है रंभीर, तू बस मिस कर रही है ना उसे, इसीलिए टेंशन हो रही है। कुछ नहीं हुआ उसे, खेल रहा होगा। काम भी खत्म हो गया है, करूं क्या? बयान के लिए कुछ बना देती हूँ उसके स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, बहुत अच्छा लगेगा उसे। क्या बनाऊं? मिनी हॉस्पिटल मिल जाएगा। स्केलेटन मॉडल, एक छोटा सा DIY मेडिकल किट बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा उसे और स्कूल में प्रेजेंट करना भी इजी होगा उसके लिए। हाँ, वही बनाती हूँ, ऑर्डर कर लेंगे। मम्मा होती ना तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। खुश हो जाएगा बेबी, कस के हक कर लेगा और बोलेगा सुपर मम्मा, बेस्ट बेस्ट मम्मा। विश्वास। अननोन नंबर, जरूरत होगी शायद किसी को। हेलो, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? आप जल्दी आ जाएं।
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये आगे वाले कॉरिडोर में राइट लीजिए, फर्स्ट कैबिन डॉक्टर बता जाइए, फर्स्ट कैबिन। मेरा बच्चा फरहान, रिया रब्बी, रिया, उसे तेरी जरूरत है। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को, कुछ नहीं होने दूंगी उसे। और अभी तो सिर्फ एक मां नहीं है, एक डॉक्टर भी है। आज तेरे बच्चे को सिर्फ मां की नहीं, एक डॉक्टर की भी जरूरत है। कुछ नहीं होगा यार, बप्पा का आशीर्वाद और मेरी कोशिश, उसे कुछ नहीं होने देंगे। मैं कुछ नहीं होने दूंगी अपने बच्चे को, कुछ नहीं होगा मेरे बहन को। आपने ये बच्चे को देखा? नहीं देखा। भैया, आपने इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं नहीं देखा? विहान, 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 भैया इस बच्चे को देखा आपने? भैया आपने इस लड़की को कोई देखा? विहान, नहीं विहान, मॉम, हम आउटिंग पे आए हैं ना, कोई मैराथन पे नहीं। मैं बहुत थक गई हूँ। सानिया, विहान तुम्हारे साथ बैठा था ना? तुमने देखा कैसे नहीं वो कहाँ गया? विश्वास, डर रही है ये। अरे पर वो विहान के साथ बैठी थी ना, उसे ध्यान देना चाहिए था ना विहान क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। I can't believe तुम सानिया को ब्लेम कर रहे हो। Really? ब्लेम क्या कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स सानिया की गलती है। विहान उठकर बाहर चला गया, इसे पता ही नहीं चला। तुम्हें भी तो नहीं पता चला, तुम भी तो वही बैठे थे ना। मैं तुम्हारी बात सुन रहा था अवंतिका, मेरा सारा ध्यान तुम पर था और तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। विश्वास, वॉच योर टोन। तुम भी तो सानिया को ब्लेम कर रहे हो ना। एक्चुअली यू राइट, मुझे सानिया को ब्लेम नहीं करना चाहिए, उसकी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है अवंतिका। What? यस, सारा दिन सानिया के हाथ में फोन पकड़ा देती हो, तो? उसका सारा ध्यान फोन में होता है। बाहर भूकंप आ जाए, लाइटनिंग गिर जाए, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। अवंतिका तुम तो डॉक्टर हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों के लिए इतना स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं होता। आरंभी विहान को सिर्फ संडे को फोन देती है, वो भी सिर्फ 2 घंटा। You saying कि आरंभी एक बहुत अच्छी माँ है और मैं बुरी, मैं खराब माँ हूँ, हाँ? भैया, भैया प्लीज प्लीज रोकिए, मुझे वहां जाना है प्लीज। इमरजेंसी हो सकती है, प्लीज हेल्प कर दीजिए, प्लीज लिफ्ट कर दीजिए प्लीज। रिक्शा, भैया प्लीज, भैया रुकिए 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 प्लीज 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 मेरी हेल्प कर दीजिए, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, प्लीज आपकी मदद चाहिए, प्लीज प्लीज मेरी। हाँ मैडम, कहीं जाना है? हाँ हाँ चलिए अंकल, चलिए। जिंदगी में आपकी मदद बस एक इंसान कर सकता है, आप खुद। मैं बस जरिया बन सकता हूं, और मौका मिला तो ये डीसी AKA ध्रुव चावला वो जरिया जरूर बनेगा। ऑल द बेस्ट। गाड़ी में बैठो सानिया। विश्वास, What is wrong with you? अपना गुस्सा और अपनी फ्रस्ट्रेशन मेरी सानिया पे और मुझ पे निकालने की जरूरत नहीं है। तो हेल्प करो ना अवंतिका, विहान को ढूंढो। अगर विहान ने मिला तो कैसे कहूंगा किसी से कि विहान के लिए आरंभी से बेटर माउंट तुम हो। तो ढूंढ ही तो रही हूं ना तुम्हारे साथ। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ मेरा बच्चा, हाँ माय बच्चा, आर यू ओके माय बेबी? इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। एक्सक्यूज मी, ये मेरा लड़का है विहान, आपने इसे देखा है? 7 साल का है। हाँ देखा है। कहाँ? उधर एक एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस आई थी। आपका बेटा भी पुलिस के पास ही है। विहान, विहान,
बस 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 यही रोक दीजिए। क्या हुआ? छोटा बच्चा 8-10 साल का गुब्बारे के पीछे भाग रहा था और देखने में अच्छे घर का है, बस बीच सड़क पे जा रहा था और पीछे से टेम्पो आया और कहाँ है? मैं उसकी माँ हूँ। आपने फोन किया था, मेरा बच्चा वो वहाँ। रेहान, मम्मा, रेहान, बेटा आपको कहीं लगी तो नहीं? कुछ हुआ तो नहीं है ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। रेहान, तुम ठीक हो? हाँ हाँ, कहीं लगी तो नहीं? ठीक हो ना? थैंक गॉड। अगर तुम्हें खरोच भी आ जाती ना बच्चा। विहान, बच्चा आप अकेली सड़क पे क्या कर रहे थे? तुम तो अपने काम में बिजी थी ना। बच्चा अकेला फील कर रहा था तो निकल गया मन बहलाने। और क्या करता बेचारा? क्यों, बच्चे का बाप मर गया था क्या? माँ बिजी थी या बाप ध्यान नहीं रख सकता था, या फिर बाप को ध्यान रखना आता ही नहीं? अंकल, यही मेरे पापा हैं, मैं इन्हीं के साथ था। अच्छा, तो बताइए मिस्टर पापा, फिर बच्चा आपके साथ था तो यहाँ कैसे पहुंचा? मैं विहान के लिए जूस ऑर्डर कर रहा था, पलट कर देखा तो ये गायब था। और इसका ध्यान किसे रखना चाहिए, इसके फादर और मदर का मैटर है। आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन बीच में मत दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, पर ये जो नुकसान हुआ उसका क्या? इसके जिम्मेदार आप हैं। मैं जिम्मेदार कैसे? क्योंकि आपकी नजर हटी इसलिए दुर्घटना घटी। ये तो बच्चे की किस्मत अच्छी है कि इसे कुछ हुआ नहीं और दुर्घटना हादसे में नहीं बनी, वरना कुछ भी हो सकता था। और ये जो नुकसान हुआ है ना, इसका हर्जाना आपको ही भरना पड़ेगा। आपके बेटे को टेम्पो उड़ाने वाला था। ये तो शुक्र मानिए इस लेडी का जिसने आपके बच्चे को बचाया, और उस चक्कर में ये रेडी से टकरा गए जिसमें रेडी पलट गई। अब आपको विस्तार में चर्चा करना है तो चलिए पुलिस स्टेशन। कितना नुकसान हुआ? चलिए बताता हूँ। चलिए। विहान, बच्चा आपको कहीं लगी नहीं है ना? नहीं मम्मा, पक्का? पक्का। बैठो बैठो। विहान, जाओ। आप अकेले कर क्या रहे थे रोड पे? आई एम सॉरी मम्मा, आई एम रॉन्ग। बच्चा आपको पता है ना कितना रिस्की है ये, पता है ना आपको? यस मम्मा, पर वो बैलून उड़ गया था तो मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा था। फिर मैं रास्ता खो गया तो मैं डर गया। तो बेटा डैड को लेके आते ना। उन्होंने कहा जो करना है करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। डैड बिजी थे? यस, अवंतिका आंटी के साथ। इनफैक्ट विहान के लिए भी अच्छा ही कि उसे तुम जैसी मां मिले। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी सक्सेस उसे इंस्पायर करेगी, और नारबी तो उसे भी अपने जैसा लूजर बना के रखती थी। चलो घर चलते हैं क्या? लेट्स गो, चलो। आरबी, विहान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, मुझे बात करनी है इससे। आज जो इसने हरकत की है ना, इसकी पनिशमेंट इससे मिलेगी। जिससे दोबारा ये ऐसी हरकत नहीं करेगा। और अगर तुमने इसे ठीक से डिसिप्लिन सिखाया होता ना, तो आज ये सब नहीं होता।
अब मैं इसे अपने हिसाब से हैंडल करूंगा। हाथ छोड़ो, बच्चा है इधर, बात करने के लिए हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं होती। और मेरे बच्चे से ऐसे बिहेव नहीं कर सकती तू। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं ये तुम मुझे नहीं बताओगे आरंभी। बताना पड़ेगा ना, तुम लेकर आए थे ना विहान को अपनी जिम्मेदारी पे बाहर। मेरा बच्चा अकेले सड़क पे घूम रहा है, भटक रहा है, क्यों? तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? सवाल मैं भी तुमसे कर सकता हूँ आरंभी। अगर इतने छोटे से बच्चे को छोड़कर तुम्हें अपने करियर के पीछे भागना था तो बच्चा किया ही क्यों? मैं नहीं चाहती कि विहान को ये सब सुनना पड़े, इसलिए चुप हूं। लेकिन तुम ये सारी बातें कोर्ट में बोलोगे तो मैं भी डायरेक्टली कोर्ट में ही बताऊंगी कि मैं अपने बच्चे से कितना प्यार करती हूँ।